ईरान और इजरायल का युद्ध अब सिर्फ दो देशों की सरहदों तक सीमित नहीं रहा। आग की खौफनाक लपटें अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी भयानक चपेट में ले रही हैं और इस बार निशाने पे है वो शहर जो दुनिया भर के लाखों लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन है। हमारा और आपका जाना पहचाना दुबई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है, जो अपनी चकाचौंध के लिए जाना जाता है। आज वो आसमान से गिरते बम और ड्रोन के धमाकों की गूंज से पूरी तरह सहम गया है। ईरान अब सीधे तौर पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को चैलेंज कर रहा है और उसे अपने घातक हमलों का निशाना बना रहा है। शुक्रवार का दिन हर कोई अपने काम में बिजी था, तभी अचानक दुबई का सेंट्रल इलाका एक भीषण धमाके से दहल उठता है। न्यूज एजेंसी एएफपी के ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की ऊंची ऊंची शानदार इमारतें बुरी तरह हिलने लगी। लोग दहशत में आ गए। देखते ही देखते इस बड़े फाइनेंशियल हब के एक केंद्रीय इलाके में आसमान में काले धुएं का एक विशाल गुबार छा गया। सोचिए उस वक्त वहां क्या खौफनाक माहौल रहा होगा जब शहर की सबसे प्रमुख और व्यस्त सड़क शेख जायद रोड की तरफ से अचानक पुलिस और इमरजेंसी सायरन बहुत तेज आवाज में बजने लगे। ऐसा लगा जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का एक्शन सीन चल रहा हो। ईरान ने सीधा दुबई के उस खास हिस्से पे वार किया है जहां दुनिया भर का पैसा और इन्वेस्टमेंट्स लगे हैं। लेकिन इस दहशत के बीच एक बहुत बड़ी राहत की बात ये रही कि दुबई के हाईटेक डिफेंस सिस्टम ने इस भयानक हमले को आसमान में नाकाम कर दिया। दुबई मीडिया ऑफिस ने तुरंत स्थिति को संभाला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे आधिकारिक पोस्ट के जरिए दुनिया को बताया कि इस जानलेवा हमले में हवा में ही सफलतापूर्वक इसे इंटरसेप्ट कर लिया गया था। अधिकारियों ने साफ किया कि इस इंटरसेप्शन के दौरान जो मलबा आसमान से नीचे गिरा, बस उसी की वजह से मध्य दुबई की एक कमर्शियल इमारत के बाहरी हिस्से को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। सबसे सुकून की बात यह है कि इस पूरी घटना में किसी की जान नहीं गई और कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। अत्याधुनिक रेडार सिस्टम ने शहर को बचा तो लिया, लेकिन वहां रह रहे लोगों के दिलों में जो गहरा खौफ बैठ गया, उसे निकालना आसान नहीं होगा। दरअसल ईरान अब एक नई और खतरनाक रणनीति पे काम कर रहा है। वो सीधे आर्थिक संस्थानों और ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह करने की खुली धमकी दे चुका है। आपको याद होगा इस बड़े धमाके से ठीक एक दिन पहले यानी गुरुवार को भी दुबई के वित्तीय जिले के बेहद करीब अचानक एक ड्रोन आ गिरा था। हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे कि कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को तुरंत अपने कर्मचारियों को सुरक्षित बेसमेंट और शेल्टर्स में शिफ्ट करना पड़ा। ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। इस पूरे युद्ध के दौरान यूएई लगातार ईरान के रेडार पे बना हुआ है। दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, वहां के अहम ट्रेड बंदरगाह हो या फिर पाम जुमेरा जैसी दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी रियल एस्टेट, ईरान हर उस जगह को तबाह करना चाहता है जो यूएई की मजबूत इकोनॉमी की सबसे बड़ी रीढ़ है। आज दुबई के सेंट्रल इलाके में जो भी हुआ वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ईरान की विनाशकारी रणनीति अब इस युद्ध को तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल रही है।